जब भी जीवन में धन की कमी, आर्थिक रुकावट, बार बार हानि, कर्ज या मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना जैसी समस्याएं सामने आती हैं, तब मनुष्य को केवल अपने प्रयासों पर ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर भी विश्वास करना चाहिए। राजस्थान के प्रसिद्ध आराध्य देव सावारिया सेठ श्री कृष्ण का दिव्य रूप को कलयुग का साक्षात धनदाता और कृपा बरसाने वाला देवता माना जाता है। जिन भक्तों ने सच्चे मन से इनकी शरण ली है, उनके जीवन में कभी धन, समृद्धि और सुख की कमी नहीं रहती। इस विशेष उपाय में हम सभी प्रकार की धार्मिक वस्तुओं जैसे दीपक, धूप, पुष्प, चंदन, मंत्र, तुलसी, गंगाजल, गोमती चक्र, शंख और प्रसाद का प्रयोग करते हुए एक ऐसी साधना करेंगे जो न केवल धन प्राप्ति के मार्ग खोलती है बल्कि जीवन में स्थायी समृद्धि भी लाती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी शुक्रवार या एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं, जिससे शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएं। अब अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े के ऊपर सावारिया सेठ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि संभव हो तो तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण का सांवरिया रूप होना चाहिए। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालें और भगवान के सामने रखें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं, जिसमें 2 बत्तियां हों, एक भगवान के लिए और एक आपकी मनोकामना के लिए। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन के सभी अंधकार अब समाप्त हो रहे हैं और धन समृद्धि का प्रकाश फैल रहा है। अब धूप या अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो और सकारात्मकता का संचार हो। अब भगवान सावारिया सेठ को चंदन का तिलक लगाएं, ताजे फूल अर्पित करें और माखन, मिश्री या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाते समय यह मंत्र मन ही मन बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि आपके पास माला हो तो माला से जप करना और भी शुभ माना जाता है। अब इस विशेष धन प्राप्ति साधना का मुख्य भाग शुरू होता है। एक पीले कपड़े में 7 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखें। इस कपड़े को अच्छे से बांध लें और इसे भगवान के चरणों में रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें, कितना धन चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और कब तक चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि आपकी भावना सच्ची और स्पष्ट हो। इसके बाद यह प्रार्थना करें, हे सावारिया सेठ, आप कलयुग के दाता हैं, आपके भंडार कभी खाली नहीं होते। जैसे आपने अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी की है, वैसे ही मेरी भी आर्थिक परेशानियां दूर करें और मुझे धन, समृद्धि और सुख प्रदान करें। अब इस पोटली को 7 दिन तक पूजा स्थान पर ही रहने दें और प्रतिदिन दीपक जलाकर उसी मंत्र का जप करें। 7वें दिन इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं, वहां रख दें। मान्यता है कि इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और खर्च नियंत्रित होता है। इस उपाय के साथ कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। कभी भी धन का अपमान न करें, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं और हर शुक्रवार को गरीबों को मिठाई या भोजन अवश्य दान करें। यदि संभव हो तो महीने में एक बार गाय को हरा चारा खिलाएं और मंदिर में पीला वस्त्र दान करें। ध्यान रखें, यह उपाय केवल धन के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए है। जब मन शुद्ध होता है और कर्म अच्छे होते हैं, तभी ईश्वर की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। इसलिए इस साधना को करते समय किसी के प्रति बुरा विचार न रखें और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। जो व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, नए अवसर मिलने लगते हैं और घर में खुशहाली का वातावरण बनता है।
अंत में बस यही याद रखें, सावारिया सेठ पर भरोसा रखो, वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। पहले भाग में आपने सावारिया सेठ की कृपा प्राप्त करने के लिए जो मूल साधना और पवित्र प्रक्रिया अपनाई, वह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन के द्वार खोलने की शुरुआत है। अब इस दूसरे और अधिक गूढ़ भाग में हम उस साधना को और अधिक शक्तिशाली, स्थायी और चमत्कारी बनाने के लिए कुछ विशेष, दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली उपायों को जोड़ेंगे। यह भाग उन लोगों के लिए है जो न केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि जीवन में स्थायी समृद्धि, प्रतिष्ठा और निरंतर बढ़ती हुई आय का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। इस साधना का दूसरा चरण शुरू करने से पहले एक बात मन में दृढ़ कर लें, यह केवल कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी श्रद्धा, संयम और विश्वास की परीक्षा भी है। इसीलिए इसे करते समय पूर्ण नियम, पवित्रता और सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस भाग की शुरुआत आप किसी भी शुभ मुहूर्त, विशेषकर शुक्रवार की रात या पूर्णिमा की रात्रि से करें। रात्रि का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का होता है, जब मन शांत और वातावरण दिव्य होता है। सबसे पहले अपने पूजा स्थान या घर के किसी शांत कोने को साफ करें और वहां एक पीले या लाल वस्त्र को बिछाकर एक छोटी सी चौकी तैयार करें। इस चौकी पर सावारिया सेठ की मूर्ति या चित्र को पुनः स्थापित करें और उसके सामने एक चांदी या पीतल की थाली रखें। अब इस थाली में कुछ विशेष वस्तुएं रखें, एक शुद्ध शंख, एक छोटा सा चांदी का सिक्का, 5 इलायची, 7 लौंग, 11 अक्षत, चावल और थोड़ा सा केसर। ये सभी वस्तुएं धन आकर्षण और लक्ष्मी कृपा को जागृत करने वाली मानी जाती हैं। अब एक घी का दीपक जलाएं और उसमें एक छोटी सी लौंग डाल दें। यह दीपक साधारण दीपक से अधिक प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर धन के मार्ग को साफ करती है। अब इस विशेष मंत्र का जाप शुरू करें, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सावारिया सेठाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 324 बार जाप करें। ध्यान रखें कि जाप करते समय आपका ध्यान केवल भगवान पर और अपनी मनोकामना पर होना चाहिए। बीच में किसी से बात न करें और न ही ध्यान भटकने दें। जाप के बाद अब एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा केसर और चावल लें और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि सावारिया सेठ स्वयं आपके सामने खड़े हैं और आपके ऊपर स्वर्ण वर्षा कर रहे हैं। इस कल्पना को कम से कम 5 मिनट तक बनाए रखें। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है और आपके अवचेतन मन में धन आकर्षण की शक्ति को सक्रिय करती है। अब इस केसर और चावल को एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। यह उपाय 11 रातों तक लगातार करें। मान्यता है कि इस दौरान आपको स्वप्न में या वास्तविक जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपके आने वाले धन और अवसरों की ओर इशारा करेंगे। इस साधना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, इन 11 दिनों तक किसी से झूठ न बोलें और न ही किसी का दिल दुखाएं। दूसरा, प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दान अवश्य करें, चाहे वह एक रोटी हो, थोड़ा सा गुड़ हो या किसी जरूरतमंद को पानी पिलाना हो। तीसरा, इन दिनों में मांस, मदिरा और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह दूर रहें। अब इस दूसरे भाग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। 11वें दिन सुबह उठकर उस लाल कपड़े की पोटली को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं, वहां रख दें। इसके साथ ही एक छोटा सा शंख भी रखें और हर शुक्रवार को उस शंख में जल भरकर घर में छिड़काव करें। यह उपाय आपके घर में धन की स्थिरता और वृद्धि को सुनिश्चित करता है। साथ ही हर महीने की पूर्णिमा को सावारिया सेठ के नाम से एक दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। यह आपकी साधना को निरंतर सक्रिय रखता है
और ईश्वर की कृपा को बनाए रखता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कम हो रही हैं, नए अवसर मिल रहे हैं, रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है और आपकी आय में वृद्धि हो रही है। यह सब सावारिया सेठ की कृपा और आपकी श्रद्धा का परिणाम होता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, धन केवल साधना से नहीं बल्कि सही कर्म, सच्चाई और ईमानदारी से भी आता है। यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सावारिया सेठ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जो सच्चे मन से सावारिया सेठ को पुकारता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती।